आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक शानदार ट्रिक देखेंगे। इस ट्रिक के हेल्प से आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अगर जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, अगर उसका यूनिट डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 आता है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट मतलब जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, अगर उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 या फिर 8 हो तो श्योरली वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर जो आएगा स्क्वायर रूट निकालने पर उसका भी यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 होगा। 4 है अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट तो स्क्वायर रूट निकालने पर उसका यूनिट डिजिट 2 या फिर 8 होगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 का भी यूनिट डिजिट 4 होगा। 1 का स्क्वायर 1, इसका यूनिट डिजिट 1 ही है। 9 का स्क्वायर 81, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। 5 का तो 5 ही होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट 4 या फिर 6 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, यूनिट डिजिट इसका 6 ही है। 6 का स्क्वायर 36, इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही है। और 9 अगर रहेगा तो आंसर का यूनिट डिजिट 3 या फिर 7 होगा। इसका भी स्क्वायर करेंगे 9, यूनिट डिजिट 9 ही है। 7 का स्क्वायर 49, इसका भी यूनिट डिजिट 9 ही है। तो अब हम देखेंगे हमारा ट्रिक्स क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई होगा। अगर हमें 7, 5, 6, 9 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दिया हो तो पहले हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट 9 है तो आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 3 होगा या फिर 7 होगा। अब पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे, आगे बचा 75। 75 किस किस के स्क्वायर के बीच में है ये हमें देखना है। तो हम जानते हैं 75 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। इन दोनों में से जो छोटा रहेगा उसे हम आगे इनके लिख लेंगे 8। अब हमें देखना है कि 75 इन दोनों में से किसके ज़्यादा करीब है। तो हम जानते हैं 75 81 के ज़्यादा करीब है, मतलब नीचे वाले के ज़्यादा करीब है। तो इसलिए हमारा आंसर ये नीचे वाला हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाले के ज़्यादा करीब रहता तो हमारा आंसर ये ऊपर वाला हो जाता। करीब बोलने का मतलब डिफरेंस निकालने से है, मतलब कि इसका इन दोनों में से किसके साथ डिफरेंस निकालें तो छोटी वैल्यू हमें मिले। अगर हमें क्वेश्चन दिया हो 2916 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो इसका यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 4 होगा या फिर 6 होगा। अब उसके बाद पीछे से 2 डिजिट छोड़ देंगे, आगे बचा 29 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो इन दोनों में से छोटा 5 है तो 5 इनके आगे हम लिख लेंगे। लेकिन हम जानते हैं 29 जो है इस 25 के ज़्यादा करीब है, मतलब ये ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है। तो इसलिए हमारा आंसर ये ऊपर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 4624 का अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो इसका यूनिट डिजिट 4 है तो आंसर जो आ गया उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। अब पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे, आगे बचा 46 हम जानते हैं कि इस 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो इन दोनों में से छोटा 6 है, 6 इनके आगे लिख लेंगे। और 46 हम जानते हैं इन दोनों में से नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, 49 के ज़्यादा करीब है 46, इसलिए हमारा आंसर ये नीचे वाला हो जाएगा। अगर हमें 6724 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो पहले इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, 4 है तो आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। अब पीछे 2 डिजिट छोड़ देंगे, आगे बचा 67 64 और 81 के बीच में आता है। इन दोनों में से छोटा 8 है तो 8 इनके आगे लिखेंगे और 67 ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है तो इसलिए हमारा आंसर ये ऊपर वाला हो जाएगा। अगला हमें क्वेश्चन दिया हो 5041 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। अब 50 जो है 49 और 64 के बीच में आता है तो इन दोनों में छोटा 7 है, 7 इनके आगे लिखेंगे। लेकिन ये 49 के ज़्यादा करीब है, मतलब ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा आंसर ये ऊपर वाला हो जाएगा। अगर हमें 25281 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दिया हो तो इसका यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। अब आगे बचा 252 252 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आता है। 225 और 256 के बीच में आता है तो दोनों में छोटा 15 है, 15 को हम इनके आगे लिख लेंगे। लेकिन ये 16 की स्क्वायर के ज़्यादा करीब, मतलब ये 256 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा आंसर ये नीचे वाला हो जाएगा।
अगर हमें 62,001 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो इसका यूनिट डिजिट 1 है, तो जो आंसर आएगा हमारा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा या फिर 9 होगा। और आगे बचा 620। 620 हम जानते हैं 24 के स्क्वायर और 25 के स्क्वायर के बीच में आता है, लेकिन 620 25 का स्क्वायर यानी कि 625 के ज़्यादा करीब है, नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा आंसर ये नीचे वाला हो जाएगा। और अगला अगर क्वेश्चन हमें दिया हो 12,544 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। आगे बचा 125। 125 हम जानते हैं 11 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच में आता है। 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये 121 के ज़्यादा करीब, मतलब 11 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, मतलब ऊपर वाले के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 112। अगर हमें 31,684 का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा या फिर 8 होगा। और 316 हम जानते हैं 17 के स्क्वायर और 18 के स्क्वायर के बीच में आता है, और 316 18 के स्क्वायर यानी कि 324 के ज़्यादा करीब होता है। तो पहले 17 और 18 में छोटा 17 है, तो 17 इनके आगे हम लिख लेंगे। और ये 324 मतलब ये नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, 18 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। हमारा आंसर 178 हो जाएगा। अगर 1296 का फाइंड करें, 1296 का इस ट्रिक से फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34, लेकिन इसका राइट आंसर 36 होता है। 1296 पर यह ट्रिक अप्लाई नहीं होता है, इसको छोड़कर और सभी नंबर पर यह ट्रिक अप्लाई होता है। सो ये स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक छोटा सा ट्रिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।